बीए पार्ट सेकंड के संसाधन भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र में मैं डॉक्टर BL जाट, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बेरोड से ऑनलाइन टीचिंग के रूप में आपके सामने टॉपिक प्रस्तुत कर रहा हूँ जल संसाधन। और जल संसाधन में वाटर रिसोर्सेज के अंदर अंडरग्राउंड वाटर का चैप्टर आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। भूजल ग्राउंड वाटर भूसतह के नीचे स्थित शैल छिद्रों तथा दरारों में विद्यमान जल को भूजल कहते हैं, जो वर्षा की मात्रा एवं गति, वर्षा के समय, वाष्पीकरण की मात्रा, तापमान, भूमि के ढाल, वायु की शुष्कता, शैलों की सैरंध्रता एवं अभेद्यता, वनस्पति आवरण तथा मृदा की जल अवशोषक क्षमता से नियंत्रित होता है। धरातलीय प्रवाह अंतःस्रवण द्वारा भूमिगत होता है। कुल जल संसाधन का भूमिगत जल 0.58% है तथा संपूर्ण जलीय राशि के शुद्ध जलीय भाग का 22.21% है, जो 4 किलोमीटर की गहराई तक स्थित है। धरातल के नीचे मिलने के कारण इसे अर्ध सतही जल सरफेस वाटर भी कहते हैं। भूजल के स्रोत सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर। भूजल पृथ्वी तल के ऊपर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होकर भूमिगत होने वाला जल है, जो धरातल के अंदर पाए जाने वाले रंध्रों से पारगम्य शैलों द्वारा भूमिगत होता है। यह निम्नलिखित स्रोतों द्वारा प्राप्त होता है। पहला, आकाशीय जल। ये भूजल का प्रधान स्रोत है। ये जल वर्षा एवं हिम के रूप में प्राप्त होता है। तालाबों, झीलों एवं हिम के पिघलने से प्राप्त इस जल को आकाशीय या उल्का जल कहते हैं। ये जल भूसतह से शैल, संधियों, छिद्रों व दरारों से रिसकर नीचे की ओर पहुंचता है, जो नीचे स्थित अपारगम्य शैलों पर भूजल के रूप में संग्रहित होता है। दूसरा है सजात जल, कनेक्ट वाटर। संगारों एवं झीलों में निक्षेपित अवसादी शैलों के छिद्रों तथा सुराखों में स्थित जल सहजात जल कहलाता है, जिसे अवसाद या तलछट जल भी कहते हैं। ये भूजल का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है। तीसरा है मैग्मा जल। ज्वालामुखी क्रिया के कारण तप्त मैग्मा शैलों में प्रवेश करता है, जो इसके वाष्पीयकरण संघनित या घनीभूत होकर जल में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे मैग्मा जल कहते हैं। भूजल का संचयन। भूसतह पर
विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल नीचे स्थित सेलों के छिद्रों, सुराखों, दरारों तथा संस्तरण तलों में संग्रहित होकर भूजल का रूप लेता है। इसका संचयन सेलों की संरचना पर निर्भर करता है। जल के नीचे की ओर रिसकर सेल रंध्रों में एकत्रित होने को सेलों का संपृक्त होना कहलाता है। जब सेल पूर्णतः जल युक्त हो जाती हैं तो उसे संपृक्त सेल कहते हैं। धरातल के नीचे संपृक्त सेल वाले भाग को संपृक्त मंडल कहते हैं तथा इस संपृक्त मंडल का ऊपरी तल भौम जल स्तर या जल तल कहलाता है। स्थिति के अनुसार धरातल के नीचे स्थित है। भूजल 3 मंडलों में पाए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है असंतृप्त मंडल, नॉन स्टेरेटेड जोन। भूजल का सबसे ऊपरी भाग असंपृक्त मंडल कहलाता है, जिसके सेल छिद्रों में वायु भरी रहती है, अतः इसे वातन क्षेत्र जोन ऑफ अरेक्शन कहते हैं। इस क्षेत्र में केवल वर्षा काल में ही जल उपस्थित रहता है। शेष समय सेलें जल से संपृक्त नहीं हो पाती हैं। दूसरा है संतृप्त मंडल, सैचुरेटेड जोन। असंतृप्त मंडल से रिसकर जल मध्यवर्ती भाग में पहुंचकर सेल छिद्रों को पूर्णतः जलयुक्त कर देता है। फलस्वरूप जल स्तर ऊंचा हो जाता है। इस मंडल को वर्षा काल में सर्वाधिक जल मिलता है, जबकि शुष्क ऋतु में जल तल पुनः नीचा हो जाता है। इस प्रकार वर्षा काल में सबसे ऊंचे तथा शुष्क काल में सबसे नीचे भूजल स्तर के मध्यवर्ती भाग को अंतरायिक संतृप्त मंडल कहते हैं, जबकि इस मंडल के नीचे सदैव संतृप्त रहने वाले क्षेत्र को अस्थायी संतृप्त मंडल कहते हैं। संतृप्त मंडल को अधोभौम या फिट्रिक मंडल भी कहते हैं। तीसरा है चट्टान प्रवाह मंडल। भू सतह के नीचे एक ऐसा निश्चित क्षेत्र आता है जहाँ शैल भार बढ़ने से सेल रंध्र बंद हो जाते हैं, जिस कारण जल रिसकर नीचे नहीं जा पाता। नीचे जल न रिसने के कारण जल एकत्रित हो जाता है। यह एकत्रित जल जल भृत या जल भरा कहलाता है। ये जल धरातल से 16 किलोमीटर की गहराई पर माना गया है। इस प्रकार अधिक गहराई पर विद्वान ये जल प्रवाहित होता है तथा इस क्षेत्र को शैल प्रवाह मंडल कहते हैं। भूजल स्तर पारगम्य सेलों का ऊपरी स्तर होता है, जिसके नीचे स्थित सेलें संतृप्त होती हैं। इनमें जल की मात्रा जो पारगम्य सेल हैं उनसे जल रिस करके नीचे की सेलों के ऊपर
जो सेलें संतृप्त होती हैं उनके ऊपर पानी का स्तर बना रहता है। इस प्रकार से भूमिगत जल का विभाजन कई रूपों में किया गया है। इसमें प्राप्त जो सोर्स ऑफ वाटर हैं, सजातीय जल, आकाशीय जल और मैग्मा जल, वो किस प्रकार से भूजल के रूप में आंतरिक सतह में प्राप्त होता है, उसका विवरण मैंने आपके सामने विस्तृत रूप से ऑनलाइन प्रस्तुत किया। सभी BA पार्ट सेकंड की छात्राओं को इसी के साथ में मैं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए ये ऑनलाइन भूजल का टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके गहनता से आप आशा है कि आप इसकी काफ़ी गहनता के साथ में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।